वेलकम बैक। दिस इज डे 7 ऑफ एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग इन 40 डेज। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम वेबसाइट की कुछ वर्नेबिलिटीज देखेंगे कि एक वेबसाइट पे कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि वर्नेबिलिटीज है क्या चीज़। किसी भी वेबसाइट पे कोई वीकनेस या कोई फ्लॉ आप जब फाइंड आउट करते हो और अटैकर उसे एक्सप्लॉइट करता है। कोई भी वीकनेस है, कोई भी फ्लॉ है जो सही से काम नहीं कर रहा, कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन है जो कि अटैकर उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, हम उसे वर्नेबिलिटी बोलते हैं। इसमें ना कुछ टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ होती है। उसमें इम्पोर्टेंट कौन सी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। इस वल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल यूज़र है वो खुद को एज अ रूट यूज़र या फिर एज अ एडमिन चेंज ना कर सके। कुछ वेबसाइट पे कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि जो परमिशन एक रूट यूज़र को है या एडमिन को है, वो एक नॉर्मल यूज़र भी परमिशन ले सकता है थोड़ी सी ट्रिक लगा के। मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ पेजेस पे जो सिर्फ एडमिन उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी सेशन ऐड नहीं किया होता, जिसकी वजह से नॉर्मल यूज़र भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी को हम बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। कि जो भी एक्सेस कंट्रोल है वो सही से मैनेज नहीं किया गया, वो ब्रोकन है। दूसरी जो वल्नरेबिलिटी है वो है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं, जब कोई पैकेट हमें रिसीव होता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। मतलब कि वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, जब भी कोई चीज़ हम वेबसाइट पे इंटर करते हैं, इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं, वो वेबसाइट कैसे स्टोर कर रहा है उसे, मतलब एज इट इज स्टोर कर रहा है या उसे फिर थोड़ा सा इनक्रिप्ट करके कर रहा है। और तो वो इंक्रिप्शन उसकी सही से नहीं हो रही, या कोई इनक्रिप्ट कर ही नहीं रहा, या उसकी इंक्रिप्शन सही से नहीं हो रही। इस तरह की जो वर्नेबिलिटीज होती है उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक वर्नेबिलिटीज। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्नेबिलिटी है वो है इंजेक्शन। आपने अक्सर सुना होगा एसक्यूएल इंजेक्शन। ये इसी इंजेक्शन वर्नेबिलिटीज के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर वेबसाइट पे किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई इंजेक्शन करता है जो कि सर्वर साइड पे स्टोर हो जाता है, और जो बाकी यूजर आते हैं वेबसाइट विजिट करने उनको इफेक्ट शो करवाता है। इंजेक्शन में बहुत सारी वर्नेबिलिटीज आ जाती है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, डेटाबेस को अगर आपने टारगेट करना है। उसके अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ये भी इंजेक्शन में है। उसके अलावा CRSF है, और भी काफ़ी वर्नेबिलिटी है जो कि इंजेक्शन में आ जाती है। आने वाली वीडियोस में हम हर एक वर्नेबिलिटी को प्रैक्टिकल करके देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो अगली वर्नेबिलिटी है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। ये वर्नेबिलिटी क्या है? आपके लॉगिन पेज पे, साइन अप पेज पे कोई ना कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन, उसे हम ऑथेंटिकेशन वर्नेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ब्रूट फोर्स हो रहा है, या आपका लॉगिन बाईपास हो रहा है। ऑथेंटिकेशन में कोई भी किसी भी तरह की मिसकॉन्फ़िगरेशन आएगी, उसे हम बोलेंगे ऑथेंटिकेशन फेलियर। अब हम इंजेक्शन की कुछ वर्नेबिलिटी देखते हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक काफ़ी फेमस है। इसमें जब भी एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ करते हैं ना, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए, जो भी वेबसाइट एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करेगा उसमें ये वर्नेबिलिटीज निकल सकती है, अगर आप उसने सिक्योरिटी मेजर्स ना फॉलो किए होंगे। इसमें होता क्या है, जब भी हम कोई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, हम क्वेरी के थ्रू एक्सेस करते हैं। कैसे करते हैं? उसकी ये एक क्वेरी है कि जब भी हमारा लॉगिन कोई यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेगा, वो इस क्वेरी में जाएगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में जब भी कोई इनपुट जाता है, जब तक ये क्वेरी ट्रू नहीं होगी, लॉगिन नहीं होगा। ट्रू कब होगी? जब यहाँ पे सेम यूज़र नेम आए जो कि डाटाबेस में हो, और सेम पासवर्ड आए जो डाटाबेस में हो। अब इसे बाईपास करने का एक तरीका है। जैसे ये एक है, हम एग्जांपल भी करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ यूज़र नेम पे, तो यूज़र नेम तो उनको पता चल गया कि एडमिन है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं 2 हाइफ़न लगा दूँगा। ये 2 हाइफ़न क्या करेगा, ये तो जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है ना, इसे कमेंट कर देगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया है तो आपको पता है कमेंट चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगली चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, सिर्फ इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये ट्रू बन जाएगा और लॉगिन पास हो जाएगा। इसलिए ये एक इंजेक्शन कोड है अगर आप यूज़ करना चाहो। और हमारी क्वेरी क्या बन जाएगी, वी यूज़र नेम इज इक्वल एडमिन, यूज़र नेम एडमिन हो गया। उसके बाद हाइफन आ गए। अब हाइफन के बाद ये जितनी भी स्टेटमेंट है ना, ये सब कमेंट हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इससे बचना कैसे है? बचने के लिए वेबसाइट क्या यूज़ करती है, प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करती है। हम इन फ्यूचर देखेंगे ये चीज़ें भी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करते हैं, इनसे बचने के लिए प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये जैसे ये इनपुट है, यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे कि हम इस तरह का कोई भी साइन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ ABC यूज़ कर सकते हैं, या 1 2 3 इस तरह की लिमिट्स लगा देंगे। उसे हम बोलते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन, वो कर देंगे।
अब हम एक ये ट्राई करके देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, यहाँ पे तो एडमिन आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, और 1 = 1, मतलब उसके बाद होगा और 1 = 1, मतलब कि उसके बाद या तो एडमिन हो या 1 = 1 हो। 1 = 1 ही होता है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन बाईपास हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे मजीद। दूसरी चीज़ क्या है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। अब ये क्या चीज़ होती है, अब कोई भी अगर सर्वर है वो प्लेन टेक्स्ट में हमारा पासवर्ड सेव करता है, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड यूजर डॉट सेट पैरामीटर। अब ये क्या कर रहा है कि यूजर से पासवर्ड ले रहा है सिंपल में और उसे सेट कर रहा है, मतलब और प्लेन टेक्स्ट में ही वो सेव हो रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सार्ट फंक्शन। ये क्या करता है, अगर यूजर का पासवर्ड है ना 123, उसमें कुछ अपने वर्ड्स ऐड कर देगा और उसका हैश बना के सेव करेगा। इससे क्या होगा कि अगर हैश लीक भी हो जाए तो वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसमें साल्ट ऐड हुआ होगा। साल्ट मतलब कुछ भी अल्फाबेट्स, कुछ अपने रैंडम अल्फाबेट्स ऐड कर देते हैं। ये चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएगी, इन फ्यूचर हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंक्रिप्ट ऑल सेंसिटिव डाटा, उसके अलावा यूज HTTPS। वेबसाइट इसलिए HTTP यूज करती है ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। तीसरी चीज़ है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये वहाँ वहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप कोई इनपुट करते हो ना, वो आपके सामने वहीं पे आउटपुट आ रहा है। मतलब कि जैसे सर्च बार हम करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, वो जो हमेशा हमारे सामने डिस्प्ले आता है, वहाँ पे लिखा होता है सर्च फॉर, जो हमने सर्च किया होता है नीचे फिर वो चीज़ें आती है। अगर इस तरह की चीज़ आपको मिल रही है जहाँ पे जो आप इनपुट दे रहे हो वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है, वहाँ पे आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास एक ये है, ये एक स्क्रिप्ट है नॉर्मल सी, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, एंटर प्रेस सर्च करते हैं तो यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह का आपके पास कोई वेबसाइट आती है जिसमें इस तरह आउटपुट आ रही है चीज़ें, तो यहाँ वहाँ पे आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट कर सकते हो। अब मैं अगर ये लिखता हूँ अलर्ट प्रिंट कर दिया हमें, हम इसे क्या करते हैं एज अ स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके थ्रू अगर आपको किसी वेबसाइट पे ये वल्नरेबिलिटी मिलती है ना, इसके थ्रू आप कुकीज चुरा सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इन फ्यूचर हम देखेंगे ये चीज़ें भी। उसके बाद आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, अब देखो एक यूआरएल है जिसमें कोई भी एक वेबसाइट है, उसे अकाउंट दिया गया है 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से ये नंबर चेंज कर दूँ, 5 की जगह 6 लिखूँ, क्या मैं उसके अकाउंट लॉगिन पे जा सकता हूँ? मतलब कि ये मेरा अकाउंट है ना और अकाउंट नंबर ये आ रहा है, अगर मैं यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेस करता हूँ और वो जिसका अकाउंट होगा, क्या मैं वो लॉगिन कर सकता हूँ एज इट इज़? अगर तो आप ऐसे ही उसके लॉगिन चले जाते हो, आपके सामने उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, मतलब कि एक्सेस कंट्रोल इसका सही नहीं है, कोई ना कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है। ये भी एक अच्छी वल्नरेबिलिटी है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद प्रैक्टिकल में इन वल्नरेबिलिटीज़ को समझेंगे। और जो आने वाली वीडियो उसमें हम एक बहुत ही प्यारा टूल कवर करने वाले हैं, ब्रह्मसूट प्रोफेशनल। नॉर्मल नहीं, कम्युनिटी एडिशन है प्रोफेशनल। अगर आपने वो वीडियो देख ली, मे बी वो वीडियो 1 आवर की हो, 2 आवर की हो, लेकिन जिस बंदे ने वो वीडियो देख ली है ना, उसकी वेबसाइट सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गया। वो वेबसाइट की सिक्योरिटी में, वेबसाइट पे कोई भी वल्नरेबिलिटी होगी वो निकाल सकेगा। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।